हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हम लोग एम्लोडिपिन टैबलेट के बारे में, जो कि हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए यूज करते हैं। सबसे पहली चीज वीडियो मेडिकल स्टूडेंट के लिए है, डोंट बी टेक सेल्फ मेडिकेशन, ऑलवेज कंसल्ट विद डॉक्टर। स्टार्ट करते हैं। जेनरिक ब्रांड, देखिएगा इसमें मेडिसिन है क्या बेसिकली, इसका यूजेस क्या है, मैकेनिज्म क्या है, यूज क्या है, डोजेस क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, प्रिकॉशन, और साथ में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसका ड्रग इंटरेक्शन, यानी कि कौन सी दवाई के साथ नहीं लेना है, कब देना है, कैसे देना है, क्या क्वांटिटी, सारी चीजें फुल डिटेल के साथ होने वाली है। सबसे पहली चीज, जेनरिक नेम ब्रांड की बात करेंगे तो एम्लोडिपिन के नाम से मिलती है मार्केट में। एम्लोडिपिन के नाम से आपको ये मिल जाएगी। एम्लोडिपिन इसे कहते हैं टैबलेट, आईपी इंडियन फार्माकोपिया 10 mg की टैबलेट होती है। एमलो हिल के नाम से मिल जाएगी। और अगर बात करूं तो ब्रांड नेम और भी हो सकते हैं, जैसे कि एमलोग, एमलोंग के नाम से मिल जाएगी आपको, स्टेमोल के नाम से मिल जाएगी आपको, एम्लो पर्स के नाम से आपको ये मिल जाएगी। और भी कई नाम मार्केट में अवेलेबल है। एम्लो हिल इजीली अवेलेबल हो जाता है आपको। एम्लोडिपिन आप नाम लोगे मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है टैबलेट। ड्रग की क्लास की अगर मैं बात करूंगा, औषधि का वर्ग कौन सा है, तो क्लास बेसिकली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है, सीसीबी जिसे कहते हैं। अब देखो, ये सिंपल बात है, सीसीबी होती क्या है, मैं आपको मैकेनिज्म में एक्सप्लेन कर दूंगा आगे, ठीक है। बस इतना याद रखो कि क्लास जो बेसिकली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है, सीसीबी इसे कहते हैं हम लोग। आगे बढ़ता हूँ मैकेनिज्म्स के बारे में। मैकेनिज्म क्या कहता है इसका, एम्लोडिपिन इनिबिट, मतलब बॉडी में जाने के बाद दवाई कैसे काम कर रही है। एम्लोडिपिन इनिबिट द इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम, इन्फ्लेक्शन ऑफ कैल्शियम आयन इनटू द वास्कुलर स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल, यानी कि एम्लोडिपिन जो रक्त वाहिकाओं और हृदय की मांसपेशियों में कोशिका के प्रवाह को रोकता है। मतलब सिंपल बात क्या है, मांसपेशियों में ये क्या कर रहा है, एम्लोडिपिन रक्त वाहिकाओं में हृदय में जाएगा और मांसपेशियों के अंदर कैल्शियम के प्रवेश को रोक देगा। मैं आपको एक मसल्स का जूम करके बताता हूँ। यहाँ पे हमारी जैसे कि मसल है, अब यहाँ पे हमारा जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जैसे दवाई पेशेंट ने खाई तो ये कैल्शियम को ब्लॉक कर देगा, जिससे कैल्शियम अंदर इंटर नहीं हो पाएगा। अच्छा, कैल्शियम क्यों बंद कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि जो कैल्शियम है वो मसल्स के जो होता है कॉन्ट्रेक्शन के लिए जिम्मेदार होता है, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। अब हार्ट ऑलरेडी तो ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है मसल्स, तो उस कॉन्ट्रेक्शन को रिलैक्स कर देगा ताकि ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो पाए। दिस रिजल्ट इज वेसोडाइलेशन, मतलब वेसोडाइलेशन में ही वो फेल जाने की बात की गई है। इट रिडक्शन इन ब्लड प्रेशर, और यहाँ क्या रिडक्शन करेगा, इसमें रक्त वाहिकाओं से इसमें रक्त वाहिकाएं फैलती है और रक्तचाप कम हो जाता है, मतलब जो ब्लड प्रेशर है कम हो जाएगा। गाइस डिटेल से पढ़ना आप लोगों के लिए इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाता है, डिटेल में आप पढ़ोगे तो आपको ये याद होना चाहिए कि बेसिक मैकेनिज्म क्या कहता है। क्लियर है। एम्लोडेपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है। यूजेस की हम बात करते हैं। हाइपरटेंशन सबको पता है, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप। अगर किसी पेशेंट का बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर रहता है, ब्लड प्रेशर की शिकायत है, उस पेशेंट में इस्तेमाल होगा एंजाइना। एंजाइना का शॉर्ट फॉर्म, एंजाइना का मतलब चेस्ट पेन ड्यू टू हार्ट डिसीज, हृदय में कोई बीमारी है, उसकी प्रॉब्लम्स की वजह से पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है, हृदय में दर्द हो रहा है। कोरोनरी आर्टरी डिसीज, कोरोनरी आर्टरी डिसीज सीएडी जो होती है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज में भी आपकी जो एम्लोडिपिन टेबलेट इस्तेमाल की जाएगी। एंजाइना में यूज करेंगे और हाइपरटेंशन में तो यूज होती ही है ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए। आइए डोजेस को समझ लेते हैं। बेसिकली डोज बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज पेशेंट की कंडीशन नीड के ऊपर डिपेंड होता है, बट स्टैंडर्ड डोजेस क्या कहते हैं मेडिसिन के, यूजुअली 5 to 10 mg वंस डे। दिन में लगभग पेशेंट को 5 mg से 10 mg तक दिया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं देना होगा, ये चीज ध्यान रखना। डिपेंड करता है कितना बीपी आया है, कितना कम है, वो सब चीजें देखना पड़ेगी। स्टार्ट जो करना है पेशेंट को विथ 5 mg, इंक्रीज इन नीडेड, यानी कि शुरुआत हमेशा पेशेंट को 5 mg से ही करना है। इमीडिएट कोई पेशेंट आया अभी अभी टेबलेट ले रहा है तो 5 mg ही प्रेस्क्राइब की जाएगी। फिर पेशेंट को अगर ज्यादा प्रॉब्लम रहती तो उसकी नीड के अकॉर्डिंग पेशेंट की mg को बढ़ाया जाएगा। डोज एडजस्ट नीड इन एल्डर एंड लीवर डिसीज, यानी कि बुजुर्गों में और लीवर रोगियों में खुराक की जरूरत हिसाब से कम ज्यादा की जा सकती है। लीवर में लीवर डिसीज है किसी को, या फिर किसी को ओल्डर एज है, पुराना है, मतलब जो बुजुर्ग है, उनमें हम कम ज्यादा दवाई कर सकते हैं। तो बेसिक डोजेस अब ध्यान रखना, 5 से 10 mg वंस डे में देना है आपको, दिन में एक बार, और 5 mg से स्टार्टिंग हमें करना होगी। आगे बढ़ता हूँ।
साइड इफेक्ट बेसिकली ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, हेडेक और डिसीज, हेडेक और डिजीनेस, चक्कर आना, अगर ओवरडोज कर रहा है पेशेंट, नीड से ज्यादा ले रहा है तो साइड इफेक्ट हो सकता है, सबको नहीं होता है, बट आपको याद रखना है इनका हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ता हूं, एम्लोडिपिन टेबलेट में कॉन्ट्राइंडिकेशन। भैया कॉन्ट्राइंडिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, किस मरीज को हम लोग कॉन्ट्राइंडिकेट करेंगे, नहीं देंगे। सीवियर हाइपोटेंशन, बहुत कम रक्तचाप, अब ऐसे नहीं करना है कि भैया किसी का ब्लड प्रेशर कम है उसको दे दिया तो और हाइपो में चला जाएगा, है ना, ये हाइपर टेंशन में यूज की जाती है, बीपी ज्यादा होने पर। कार्डियक शोक, या किसी को कार्डियक हृदय का शोक आया है तब भी इस टेबलेट को इस्तेमाल नहीं करना है, माइंड में रखिएगा। और एलर्जी टू एम्लोडिपिन, यानी कि एम्लोडिपिन टेबलेट से अगर किसी प्रकार की एलर्जी है तब भी इस दवाई को इस्तेमाल नहीं करना होगा। प्रेगनेंसी लैक्टेशन की अगर बात करूं कि गर्भ अवस्था और स्तनपान में, तो यूज विद कैलकुलेशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और कंसल्ट डॉक्टर, मे बी यूज विद अ मॉनिटरिंग ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि जो गर्भावस्था में जो फीमेल होती है ऑलवेज गायनेकोलॉजिस्ट के सजेशन से लेनी चाहिए उनको बीपी, क्योंकि जो प्रेगनेंसी में भी कभी कभी बीपी बढ़ता है, अब ध्यान रखिएगा उस कंडीशन में क्या होता है, ऑलवेज कंसल्ट विद गायनेकोलॉजिस्ट। आगे बढ़ता हूं मैं कॉन्ट्राइंडिकेशन के बाद, प्रिकॉशंस क्या सावधानियां रखनी है, यूज केयरफुली इन लीवर, मैं आपको आगे बता रहा हूँ, है ना, ड्रग इंटरेक्शन भी बता रहा हूँ उसमें कैसे यूज होगी, कौन सी दवाई के साथ देना है। तो लीवर रोगियों में सावधानी से इस्तेमाल करना है, मॉनिटर ब्लड प्रेशर रेगुलरली, हमें डेली ब्लड प्रेशर को चेक करना है, उसके अकॉर्डिंग टेबलेट लेना है। अवॉइड अल्कोहल, पेशेंट को बोलना है भैया शराब नहीं पीना है, ये चीज ध्यान रखना होगा। ड्रग इंट्रैक्शन की बात करूंगा तो ड्रग इंट्रैक्शन बेसिकली किस दवाई के साथ एम्लोडिपिन टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करना है, तो बीटा ब्लॉकर, यानी कि रिस्क ऑफ लो बीपी, अगर बीटा ब्लॉकर दवाई के साथ इस्तेमाल करोगे तो ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, बीटा ब्लॉकर के साथ बीपी का खतरा रहता है, बीटा ब्लॉकर के साथ आपको कभी भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नहीं लेना है। CYP3A4 inhibitors like कीटोकोनाजोल इंक्रीज द लेवल ऑफ एम्लोडिपिन, याद रखिएगा कीटोकोनाजोल टैबलेट होती है, एंटी फंगल टैबलेट है, इस कीटोकोनाजोल टैबलेट को कभी भी साथ में नहीं देना है एम्लोडिपिन। ऐसा नहीं है कोई पेशेंट आया जिसको मान लीजिए आपको पूछना ब्लड प्रेशर हाई है तो आपने डायरेक्ट उसको टैबलेट सजेस्ट कर दी, नहीं, उससे पहले पूछना आप कीटोकोनाजोल तो नहीं ले रहे हो, या फिर कोई उससे हिस्ट्री लेना है ताकि आपको पता लगे कि पहले से कौन सी दवाइयां ले रहा है, क्योंकि उसके इफेक्ट को ज्यादा बढ़ा देती है जिससे पेशेंट हाइपो में जा सकता है, याद रखिएगा। इसके अलावा ग्रेप फ्रूट जूस में भी इंक्रीज इफेक्ट, यानी कि अंगूर का रस भी पेशेंट को नहीं लेना है, पेशेंट को सजेस्ट करना है कि जो एम्लोडिपिन लेता है उसके साथ में अंगूर का जूस या अंगूर नहीं ले, उससे क्या होता है ब्लड प्रेशर जो इसकी टैबलेट का इफेक्ट ज्यादा हो जाता है और बीपी बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है पेशेंट का, सडनली उसमें भी यूज नहीं करना है। आगे बढ़ता हूं, पेशेंट एडवाइस क्या करना है, टेक एट द सेम टाइम ईच डे एवरी डे, हमेशा एक ही समय पर दवाई लेना है, पेशेंट को बोलना है डोंट स्टॉप सडनली, एकदम दवाई को बंद नहीं करना है। और इन्फॉर्म डॉक्टर टू स्वेलिंग एंड डिजीनेस, यदि पेशेंट को सूजन या चक्कर ऐसा कुछ आता है तो इमीडिएट पेशेंट को वापस डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करना है, ये उसको सलाह हमको देना होगी। स्टोरेज बेसिकली कितने टेम्परेचर पे, कुछ ऐसा वो नहीं रहता है, कमरे के तापमान पे 15 से 30 डिग्री पर रख सकते हैं, नमी और धूप से दूर रखना होगी। एम्लोडिपिन टेबलेट जो मेडिकल स्टोर वगैरह पे रखते हैं उनको ये चीज ध्यान रखना होगी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आपको पीडीएफ चाहिए, इसकी पूरा मेडिसिन का कोर्स चाहिए तो हमारा इंडियन मेडिकल लेक्चर ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो किसी भी फील्ड से हो, हम पूरा प्रैक्टिशनर को सिखाते हैं। 950 वाला कोर्स है, मेडिसिन डिसीज ट्रीटमेंट हॉस्पिटल नॉलेज, डिटेल से इसमें आपको सिखाया जाएगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, पूरा कोर्स आपको यहाँ पर इंडियन मेडिकल लेक्चर ऐप पर मिलेगा। व्हाट्सएप पर आप हाई भेजोगे, हम आपको लिंक भी भेज देंगे, मेडिकल की बुक भी आपको देंगे पीडीएफ के फॉर्म में, जिस तरह से आपने अभी वीडियो देखी है इसी टाइप से रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।